आज मनुष्य जीवन में अनेक प्रॉब्लम है। रोज एक प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ कि दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ऐसे वक्त हम सबको सहज ही भगवान की याद आती है, परंतु तभी मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमारी मदद करने के लिए आखिर भगवान है कहाँ? तो आइए, मैं भी आपकी तरह ईश्वर की खोज में हूँ। ईश्वर की खोज का ये छोटा सा सफर है। आप भी चलिए मेरे साथ। हम ढूंढते हैं आखिर इस धरती पर ईश्वर है तो कहाँ है। रोग बढ़े, दुख बढ़े, बढ़ गई अशांति, तो बढ़ गया भारी टेंशन। हे ईश्वर तू कहाँ है? हे ईश्वर कहाँ है तू? मंदिर गया, मस्जिद गया, गया गिरजाघर और गुरुद्वारा। हे ईश्वर कहाँ है तेरा बसेरा? कहाँ है तेरा बसेरा? अलख निरंजन, अलख निरंजन। हे वत्स, किसको ढूंढ रहा है? प्रणाम गुरुजी, मैं दुखी हूँ, अशांत हूँ, मैं भगवान को खोज रहा हूँ। नादान बालक, भगवान को ढूंढ रहे हो? वह तो सब में व्यापक है, कण कण में बसा है, तेरे में है, मेरे में है, वह तो हम सब में बसा हुआ है। अलख निरंजन, अलख निरंजन। हाय, कैसी हो? हाय, तुम कैसे हो? आजकल कॉलेज में कम दिखती हो। मैं बुक घर में ही पढ़ लेती हूँ। अच्छा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और तुम्हारी? मेरी भी ठीक चल रही है। चोर चोर चोर! अरे पकड़ो पकड़ो! मेरा पर्स ले गया, मेरा मोबाइल, एटीएम कार्ड, आई कार्ड, उफ, सब चला गया। अबे क्या करूं? चलो थाने में शिकायत करते हैं। अरे, वो महात्मा जी ने कहा था भगवान तो सब में है, तो वह चोर में भी भगवान है ना? तो उसने चोरी क्यों की? भगवान तो ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं, उसमें तो भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान कहाँ है तू? तू कहाँ है भगवान? है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू? है खुदा है कहाँ रे तू? है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू? है खुदा है कहाँ रे तू? अरे, दरवाजा को ताला लगा है, कोई दिखता नहीं है। गए किधर? बच्चे भी बाहर खेलते हुए नजर नहीं आते हैं, वो भी दिखती नहीं है। चलो फोन करके देखता हूँ। हेलो हेलो, हाँ किधर हो? क्या माइके, तेरा मेरे पर ध्यान है कि नहीं? तुझे मेरी चिंता है? बच्चों की पढ़ाई का फिक्र है? क्या क्या? अब मत आ। नहीं 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 नहीं, तू उधर ही रह, मैं मेरा देख लूंगा। नहीं, अब मत आ। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अरे, वो महात्मा जी ने कहा था भगवान तो सब में है, पति में, पत्नी में, तो आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? नहीं, इनमें तो भगवान नहीं हो सकता।
चलो आगे चलते, ढूंढता हूँ भगवान कहाँ है। चलो, अभी आरती का समय हो गया है। हम सभी आरती करते हैं। सभी आंखें बंद करिए। ईश्वर को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। क्या घोर कलयुग आ गया है। अरे अरे अरे, भगवान को भी छोड़ता नहीं है, मूर्ति को ही उठाकर भाग जाते। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान। अरे वो महात्मा जी ने कहा था भगवान तो सर्वव्यापक है, तो मूर्ति ने स्वयं की रक्षा उस चोर से क्यों नहीं की? नहीं भगवान, आप मूर्ति में तो नहीं हो सकते, ना इंसानों में ना मूर्ति में। भगवान कहाँ है तू? भगवान कहाँ है? मैं यहाँ आया हूँ, क्या किसी को खबर नहीं है? मेरे कोई भक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए सब? आओ भक्तजनों, आओ मेरी शरण में आओ, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारी सब समस्याएं सुलझ जाएंगी। बोल बेटा, तुझे क्या चाहिए? बाबा मैं एग्जाम में तो पास हो जाऊंगा ना? हाँ अवश्य तुम पास हो जाओगे, बस मेरी सेवा करते रहो। बोल बेटा, तेरा क्या प्रॉब्लम है? बाबा मेरी दारू नहीं छूटती, क्या करूं बाबा मैं? अरे नादान, अपने आश्रम में आ जा, वहाँ गौ माता को घास खिलाने की सेवा कर, दारू यूं ही छूट जाएगी। बाबा जी, मेरे पास बंगला, गाड़ी, खेतीबाड़ी, नौकर चाकर, बेशुमार धन सब कुछ है, लेकिन मेरे पास मन की शांति नहीं है। बाबा जी तो मैं क्या करूं? बालिका, यह धन तो माया है, इसने ही तुझे परेशान किया है, इसलिए यह सारा धन अपने आश्रम में लगा दे, तब तुझे शांति मिलेगी। ठीक है बाबा जी। बाबा जी मेरी घरवाली भाग गई है, क्या करूं? बेटा ऐसा कर, क्या हो रहा है मुझे? हे भगवान, हे भगवान! अरे अरे अरे, महात्मा जी को क्या हो गया? अरे अरे, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। सुनिए सुनिए, बाबा को अटैक आ गया है, बाबा अब नहीं रहे। अरे बाबा तो हमारा सब दुख दूर करने वाले थे और बाबा ही चले गए, अब हमारा क्या होगा? अरे महात्मा जी ने बताया भगवान तो सब में है, अगर ये सन्यासी में भगवान है तो मरता क्यों? भगवान तो अमर है। नहीं, इनमें भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान तुझे ढूंढते ढूंढते मैं थक गया हूँ, कहाँ है तू? मुझे बता कहाँ है तू भगवान? कहाँ है भगवान तू? तू कहाँ है भगवान? यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भाई, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। हाँ दीदी, मैं भगवान को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ। भगवान कहाँ है आप जानती हो? भाई, भगवान तो इस सृष्टि पर आ चुके हैं। भगवान आ चुके हैं? हाँ, देखिए, हम हर साल शिवरात्रि मनाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। So, did you all like it? कैसे समझ में आएगा? तालियों से समझ में आएगा। Okay, thank you so much. So God is online. भगवान को मिलने की चाहत तो सबकी होती है, लेकिन भगवान को मिलेंगे कैसे? जैसे अभी भाई जी ने कहा कि उनके जीवन में बहुत सारी परेशानी है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भाई को चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम्स तो आज सारे व्यक्तियों के पास है, लेकिन सॉल्यूशंस नहीं है। सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स के क्या हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हम सबके जीवन में स्ट्रेस है। स्ट्रेस का सॉल्यूशन क्या है? तो स्ट्रेस जब होता है तो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, तो मेडिकेशन इज़ फर्स्ट सॉल्यूशन। आफ्टर दैट अगर मेडिकेशन भी काम नहीं करता है तो डॉक्टर भी कहता है अभी बस मेडिटेशन ही काम आएगा। जैसे इस किट में भी हमने देखा कि मेडिटेशन सीखने से, राजयोग से हम सब अपने प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। ये मेडिटेशन होता क्या है? तो मेडिटेशन हमारा उस ईश्वर के साथ कनेक्शन है। लेकिन ईश्वर कौन है? क्या आप सभी उस ईश्वर से मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ईश्वर को देखना चाहते हैं? तो वैसे कहते हैं, शास्त्रों में भी कहते हैं, ईश्वर ने क्या कहा है कि मैं कहाँ मिलूँगा आपसे। कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, मैं जो हूँ, जो दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं, जैसा मैं दिखता हूँ वैसा मैं हूँ नहीं, और मैं जो हूँ उसे देखने की आवश्यकता ही नहीं। तो इन नेत्रों से ईश्वर को देखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसको महसूस करना होता है। जैसे अभी नवरात्रि में भी हम व्रत करते हैं, तो व्रत करते हैं और देवी की पूजा आराधना करते हैं, है ना। तो देवी को याद करते हैं क्योंकि वो देवी दुर्गुणों का नाश करने वाली, असुरों का वध करने वाली। असुर माना हमारे अंदर के विकार, कमी, कमजोरियां हैं, उनको हमें निकालना है। यही कुछ एक बातें आज हम मेडिटेशन के द्वारा भी समझने का प्रयास करेंगे। मेडिटेशन क्या है? जैसे घर से रोज़ हम निकलते हैं, आप सब अपना मोबाइल चेक करते हैं चार्जिंग है कि नहीं। चार्जिंग नहीं होगी तो मन ऊपर नीचे होता रहता है, आज मोबाइल में चार्जिंग नहीं है ठीक से। लेकिन स्थूल वस्तुओं की चार्जिंग हम देखते हैं, आंतरिक जगत की चार्जिंग तो कोई देखता ही नहीं। तो हमें अब आत्मा की चार्जिंग को बढ़ाना है मेडिटेशन के द्वारा। क्या आप सब मेडिटेशन करना चाहते हैं 2 मिनट के लिए? चलिए, तो बहुत सुंदर मेडिटेशन हम अभी करेंगे। आप सभी अपनी आंखें बंद करके साइलेंस में बैठेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ, मेडिटेशन दो। आंखें बंद करके बैठेंगे, अनुभव करेंगे साक्षात दुर्गा माँ हमारे सम्मुख आ चुके हैं। दुर्गा माँ का वो दिव्य स्वरूप देखिए, उनकी वो तपस्वी आंखें देखिए, उनकी तपस्वी आंखों से हम पर अनंत शक्तियां बरस रही हैं। देवी का वो मस्तक देखिए चमकता हुआ, उसमें से शक्तियों के प्रकाश हम पर बरस रहे हैं। आज देवी के सामने हम हमारे अंदर के कोई ऐसा अवगुण
या व्यसन या हमारे अंदर ऐसी कोई कमी कमजोरी है, स्वभाव संस्कार है, ऐसा एक स्वभाव संस्कार अवगुण या व्यसन देवी के सामने अर्पण करेंगे। ये देवी के आगे हमारा दान है, अवगुणों का दान। अगर किसी के अंदर बहुत गुस्सा करने की आदत है तो वो देवी के आगे अर्पण कर दीजिए। कोई एक अवगुण हम दान में देंगे आज। अनुभव करेंगे देवी से वो अनंत शक्तियाँ हम पर बरस रही है और हमारा वो अवगुण भस्म होता जा रहा है। देवी की वो डिविनिटी हमारे अंदर आ रही है। हर नर नारायण समान और नारी लक्ष्मी समान बन गई है। इसी डिवाइन अनुभूति के साथ हम अपनी आंखें धीरे धीरे खोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच। यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रौनिक भाई, विवेक भाई जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा चांस दिया आप सबके सामने ये प्रस्तुति देने का। और आप सबका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आपने इतना समय निकाल करके यहाँ इस नाटक का आनंद लिया और देवी के आगे संकल्प किया। थैंक यू सो मच। ओम शांति। धन्यवाद। बहुत सुंदर नाट्य रूपांतर, ईश्वर की खोज। शायद इन्होंने नाम नहीं दिया लेकिन मैं नाम दे रहा हूँ, ईश्वर की खोज। ब्रह्मा कुमारी के सभी कलाकारों का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी उन कलाकारों के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। दोस्तों, कुछ ही क्षणों में अब हमारे सामने बाल कलाकारों का नौ दुर्गा रूप की एक नाट्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार ढंग से, बहुत ही धैर्यपूर्वक रामायण का मंचन देखा, आपने नशा मुक्ति का मंचन देखा, आपने ईश्वर की खोज देखी। अब आपके सामने नौ दुर्गा स्वरूप प्रकट होने जा रही है। दोस्तों, कुछ ही क्षण में ये नाट्य का मंचन होने जा रहा है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। ओके, तो मैं सोच रहा हूं कुछ समय मंचन का है तो क्यों ना हम थोड़ा सा एक शेर व शायरी कर ले। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? आप तैयार हैं? हाँ बोलिए। चलो, कुछ तो बोला। तो दोस्तों, मैं आपको एक शेर व शायरी का कुछ एक दो मेरे पास है, वो मैं आपको सुनाने चाहता हूं। सुनिए। कुछ लोग उनके भी दरवाजे के पास थे, कुछ लोग मेरे भी दरवाजे के पास थे, कुछ लोग उसके भी दरवाजे के पास थे, कुछ लोग मेरे भी दरवाजे के पास थे। कुछ लोग हम पर फूल बरसा रहे थे, कुछ लोग उन पर भी फूल बरसा रहे थे। कुछ लोग हमें उठाए जा रहे थे, कुछ लोग उन्हें भी उठाए जा रहे थे।
पर दोस्तों फर्क इतना था, दोस्तों फर्क इतना था कि हम जहां से जा रहे थे वो जहां में जा रहे थे। धन्यवाद।